स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपने उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बुलंदशहर की, तो सीधे आपको दिखाते हैं बुलंदशहर की एक तस्वीर जिसमें तेज बारिश कैसे आफत मचा रही है। बता दें कि आफत बनी तेज बारिश से एक पुरानी जर्जर बिल्डिंग भरभरा कर गिर जाती है। वायरल हो रहा ये वीडियो नारसैन थाना इलाके के दौलतपुर कला कस्बे का है। वो तो गनीमत रही कि जब ये बिल्डिंग गिरी उस वक्त इसी बिल्डिंग के आसपास कोई नहीं था, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। बिल्डिंग गिरने का ऑडियो वीडियो लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। लोगों ने बताया कि ये दीवान खाना नीलामी के चिन्हित किया गया था। आप वीडियो में देख सकते हैं कि बुलंदशहर में कैसे बारिश ने आफत मचाई है और बारिश से एक पुरानी जर्जर बिल्डिंग भरभरा कर गिर जाती है। बुलेटिन में बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हाईवे से सर्वे किया। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम में पीटी पेट सेंटर का उद्घाटन किया। साथ ही मथुरा में जलमग्न इलाकों का हाईवे निरीक्षण किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वृंदावन में ट्रैफिक और मंदिर में बड़ी तादाद में आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद वह आगरा के लिए रवाना हो गए। श्री रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम चैरिटेबल हॉस्पिटल वृंदावन में पीटी सिटी स्कैन मशीन के आज के इस समर्पण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सह साधारण सचिव रामकृष्ण मिशन स्वामी तत्व विद्यानंद जी महाराज, सचिव रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम वृंदावन स्वामी सुप्रकाशानंद जी, सरकारी सचिव रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम वृंदावन स्वामी। तो बुलेटिन में बात तो महोबा की कर लेते हैं, जहां एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने मणिपुर हिंसा को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। तो महोबा में मणिपुर की घटना को लेकर सड़क से लेकर सदन तक हंगामा देखने को मिल रहा है। महोबा में एआईएमआई पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के जरिए एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पार्टी के बुंदेलखंड उपाध्यक्ष सैयद अदनान अली ने मांगे ना मानी जाने पर उग्र प्रदर्शन की भी चेतावनी दी है। तो मणिपुर हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के कई राज्यों में खूब बवाल देखने को मिल रहा है। लोग लगातार मणिपुर हिंसा को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और मणिपुर हिंसा को लेकर महोबा में भी प्रदर्शन किया गया, जहां एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इसके बाद एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा है। मेरा नाम सैयद अदनान अली है। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का बुंदेलखंड का उपाध्यक्ष हूँ। मणिपुर में पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके के हालात हैं। मणिपुर आपका 3 मई से लगातार आग में झुका हुआ है। लगातार वहाँ घटनाओं पे घटनाएं होती चली जा रही हैं। 4 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर सरकार ने एक अपना जवाब में पत्र दाखिल किया, जिसमें सरकार का ये कहना था कि तो बुलेटिन में बात तो फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां एक छात्र की पिटाई का मामला सामने आया है। तो फर्रुखाबाद के स्कूल में बच्चे के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। ये मामला कयामगंज कोतवाली इलाके के सीपी विद्या निकेतन का बताया जा रहा है। आरोप है कि 8वीं क्लास के बच्चे से लिखते वक्त स्पेलिंग मिस्टेक हुई थी, जिसके बाद शिक्षक ने गुस्से में छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे बच्चे को गंभीर चोटें आई। परिजनों ने मामले की शिकायत प्रिंसिपल से की, लेकिन जब प्रिंसिपल ने फरियाद नहीं सुनी तो छात्र की मां ने शिक्षक के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। ई नहीं लगी थी उसके चक्कर में सर ने मुझे खूब मारा। अच्छा, किस क्लास में पढ़ती हो बेटा तुम? 6E। काय से मारा था? डस्टर, फिर हैंड, फिर डंडा मार रहे थे। ये बेटा कब की बात है ये? परसों तो क्या फिर आपने घर पे शिकायत नहीं की थी? की फिर प्रिंसिपल सर के पास गए थे पहले। कौन कौन गया था आपके साथ? मेरे
गिलास। उसने मतलब वो ई नहीं लगाई होगी, किसी एक स्पेलिंग मिस्टेक की, उसी चक्कर में इससे कॉपी ली, इससे कहा दोबारा लिख के लाओ, ये फिर वही गलती की तो इसकी कॉपी फाड़ के डस्टबिन में डाल दी। फिर इसे इतना मारा, इसके पहले बाल पकड़ के घुमा के मतलब घुमाया, फिर इसके गर्दन झुका के यहाँ पर बहुत मारा पीछे बैक में, फिर इसके हाथों में डस्टर मारे, फिर वही डस्टर इसकी पीठ पे मारे, तो इसकी पीठ में वो डस्टर इतने छप गए थे कि घर पे आया तो मतलब पूरी पीठ लाल थी और खून छलक आया था। बच्चे ई नहीं लगी थी उसमें, ई नहीं लगी थी उसके चक्कर में। तो बुलेटिन में बात बहराइच की कर लेते हैं, जहां इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो जब से सीमा हैदर नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई है, तब से इंडो नेपाल बॉर्डर पर चौकसी तेज कर दी गई है। बहराइच जिले में भारत नेपाल बॉर्डर से लगे रूपाडीहा में कड़ी सुरक्षा देखने को मिल रही है। भारत नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी के जवान नेपाल से आने जाने वालों के पहचान पत्र चेक कर रहे हैं। साथ ही दोनों देशों के बीच आने जाने वाले लोगों के नाम रजिस्टर में दर्ज किए जा रहे हैं। बता दें कि मेन रोड से लेकर सभी रास्तों पर एसएसबी के जवान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सजग नजर आ रहे हैं। तो बुलेटिन में बात बुलंदशहर की कर लेते हैं, जहां 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले के बाद दोषी को सजा मिल गई है। बता दें कि ये सजा 3 महीने में मिली है और ये सजा फांसी की सुनाई गई है। तो बुलंदशहर में 4 साल की मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में बड़ा फैसला आया है। पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने दोषी को सिर्फ 3 महीने में फांसी की सजा सुना दी है। ये मामला 24 अप्रैल का है। फहीम पर पड़ोस की रहने वाली मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या करने का आरोप था। कोर्ट ने फहीम को दोषी करार देते हुए सजा सुना दी है। बता दें कि बच्ची का शव फहीम के बेड के नीचे मिला था। पुलिस ने मामले को लेकर कोर्ट में महज 14 दिनों में चार्जशीट पेश की थी, जिसके बाद अब कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। पीड़ित परिवार ने कोर्ट के फैसले को इंसाफ की जीत भी बताया है। बता दें कि पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को सिर्फ 3 महीने में ही ये सजा, फांसी की सजा सुना दी है। बच्ची को, मेरी भतीजी को इंसाफ मिला, ताकि कोई दरिंदा ऐसा ना करे। ऐसी सजा सुनाई गई है, वो सब फांसी की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरगिस है। तो बहुत खुशी है, मतलब हमारी सपोर्ट में जज ने, वकीलों ने, पुलिस वालों ने, सब पूरे अधिकारियों ने सहयोग किया हमारा सहयोग करा। और हम बहुत खुशी है। और उसके घर वालों को भी सजा मिलनी चाहिए और उस घर पर बुलडोजर चलनी चाहिए। यही हमारी, क्योंकि उसमें बहुत डर लोग रहने ही नहीं चाहिए। कितने दिन में निर्णय आ गया है इसका? 72-73 दिन हो गए और बस हमें यही चाहिए कि उसके घर वालों को भी यही सजा मिलनी चाहिए, जो आगे को कोई न कर पाए ऐसी हमारे ध्यान भयावह दिखाई सुनी किसी बच्चे। ये मुकदमा स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में चल रहा था। इसमें मैक्स 73 डेज में आज पॉक्सो कोर्ट के द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई है और 1 लाख रुपए, 1 और 1,20,000 रुपए जुर्माना भी किया गया। 23/4/2023 की घटना वाले पीड़िता जी को चूंकि ईद का त्यौहार था, वो बासी ईद का दिन था और उस दिन पीड़िता अपने घर के बाहर खेल रही थी और इस मुलजिम ने उसको घर से बाहर उठाकर अपने घर ले जाकर उसके साथ विभत्स बलात्कार किया और उसकी मृत्यु का चूँकि मैटर बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट की श्रेणी में आता है, इसलिए जब ये कोर्ट में मेरे सामने मैटर आया था, उसी दिन मैंने सोच लिया था कि इस मुलजिम को अगर आप उसका मेडिकल देखते ना। तो बुलेटिन में बात शामली की कर लेते हैं, जहां सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर एक बार फिर से बवाल देखने को मिला है। तो हरियाणा में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर बवाल बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी आंच यूपी के शामली तक भी पहुंच गई है। थाना भवन इलाके के गोगवाल जलालपुर में राजपूत समाज पर लाठीचार्ज को लेकर राजपूत महासभा ने प्रदर्शन किया और हरियाणा सरकार का पुतला भी फूका। दरअसल हरियाणा के कैथल में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पर गुजर लिखने का राजपूत समाज विरोध कर रहा है। हरियाणा में प्रदर्शन कर रहे राजपूत समाज पर पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज कर दिया था, जिसके खिलाफ ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और अब हरियाणा के में राजपूत समाज के खिलाफ लाठीचार्ज जो हुआ, उसके प्रदर्शन की आंच शामली तक आई। शामली में राजपूत समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया है। आज जिला शामली के गोगवान जलालपुर में पुतला दहन किया गया है
राजपूत विरोधी बीजेपी सरकार का। जिस तरह से बर्बरता से राजपूत समाज की आवाज़ दबाने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है, ये पूरी तरह से प्री प्लान तरीके से। पहले इन्होंने सहारनपुर में यही किया, प्रशासन ने कह दिया कि हम ये गुर्जर गौरव यात्रा नहीं निकलने देंगे, लेकिन फिर भी उनको पूरी प्रोटेक्शन के साथ यात्रा निकाली गई। मनीष चौहान के द्वारा वहाँ पर दबाव बनाकर यह सब काम किया गया। ये कार्यक्रम एक विरोध जो हरियाणा से शुरू हुआ है, जो हरियाणा के कैथल में एक मूर्ति लगी जिस पर गुर्जर शब्द था, राजपूत समाज उस पर ऐतराज़ कर रहा था कि इस पर गुर्जर शब्द ना लगे, उस पर हिंदू हृदय सम्राट लिख दो, सम्राट मिहिर भोज लिख दो, कुछ भी लिख दो। हमारे समाज के लोगों को बराबर उसे धोखे में रखा गया और उन पर लाठियाँ चलाई गई। वो राजपूत समाज जो बीजेपी को परमानेंट वोट करता आया, उस राजपूत समाज को तो लाठियाँ बरसाई जा रही। और वो जो दूसरा समाज है जो गलत कार्य कर रहा है, हमारे तो जिंदा बैठे हैं अरुणोदय जी, मिहिर भोज के वंशज अभी तक जिंदा हैं हमारे समाज के ऊपर। तो ग्रेटर नोएडा में प्रवेश द्वार पर नाम लिखने को लेकर दो पक्षों में जमकर बवाल मचा। ग्रेटर नोएडा में गांव के प्रवेश द्वार पर नाम लिखने को लेकर खूनी संघर्ष देखने को मिला है। ये मामला कसाना कोतवाली इलाके के लटपुरा गांव का बताया जा रहा है। दरअसल गांव के दो पक्ष में प्रवेश द्वार पर अपने जाति वर्ग का नाम लिखने को लेकर बवाल हो गया था, जिसके बाद दोनों पक्ष के लोग आमने सामने आ गए थे। इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मारपीट में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष भी घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि लटपुरा गांव के बाहर बने गेट पर चौधरी लखपत सिंह द्वारा लिखा हुआ था। कुछ ग्रामीण बोर्ड पर इस नाम की जगह ग्राम सभा लटपुरा लिखने की मांग कर रहे थे और कुछ लोग ग्राम सभा लटपुरा लिखने के लिए पेंट कर रहे थे। इसी दौरान दूसरे गुट के लोग भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद देखते ही देखते आपस में मारपीट शुरू हो गई, जिसमें कई लोग घायल भी हुए। बुलेटिन में बात अब गुरसराय की कर लेते हैं, जहां जर्जर सड़क हादसों को दावत देती नजर आ रही है। बता दें कि झांसी के गोरोठा में सड़क की हालत बदहाल है। आलम यह है कि लोग आए दिन सड़क पर गिरकर चोटिल हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद सड़क की मरम्मत का काम अब तक प्रशासन ने शुरू नहीं करा पाया है। जहां गोरोठा में गढ़वई, ककरवई, धमनोड, धनोरा समेत कई जगह की सड़कों की हालत जर्जर है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जर्जर सड़कों की मरम्मत का काम प्रशासन की तरफ से कब तक शुरू कराया जाता है। तो बुलेटिन के आखिर में बात सिद्धार्थ नगर की कर लेते हैं, जहां युवती के अपहरण के बाद पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है और पीड़ित परिवार ने युवती की सकुशल बरामदगी की भी पुलिस से मांग की है। तो सिद्धार्थनगर में एक परिवार थाने के चक्कर काटने को मजबूर है। आरोप है कि बेटी का अपहरण 2 जुलाई को हो गया था, लेकिन अभी तक उसकी बच्ची का कुछ नहीं पता चल सका है। मामला जैसे जिले के खेसराहा थाना इलाके के भगतपुरवा गांव का बताया जा रहा है। अब पीड़ित परिवार ने एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर पुलिस बच्ची का पता कब तक लगा पाती है। 2 जुलाई को हमारी लड़की जो है उसका अपहरण हो गया। हम तत्काल जो है, हमारा थाना खेसराहा पड़ता, हमारा ग्राम भगतपुरवा पड़ता है, हम वहां जा कर के FIR दर्ज किए। अब जो है रमेश साहनी जो चौकी इंचार्ज सकार पार के हैं, वो जो है अपना विवेचना किए। हम दौड़ करके थाना चौकी जा रहे हैं, लेकिन हमारे लड़की का कोई पता नहीं चल रहा है। सर, हम लोग बहुत पीड़ित परिवार हैं, बहुत गरीब परिवार हैं। ये 2 जुलाई को हमारे तो यूपी के बुलेटिन अपना तो प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एविस्टा न्यूज।